आज अपन बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो साइकोलॉजी के अंदर जो डाउट क्वेश्चन है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डाउन सिलेक्शन का कारण है। तो इसका जो आंसर है, जो मैंने बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा है, तो इसकी पहला दूसरा ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा, राइट होगा, त्रिगुणसूत्रता 21, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये बोर्ड की बुक में स्पष्ट दे रखा है। तो डाउन सिलेक्शन का कारण है, तो इसमें कोई बोनस की संभावना नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर बोनस भी मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि निर्देशों की वस्तुनिष्ठता ये तो होगा नहीं, मापन का उद्देश्य ये भी नहीं है, गणना की समरूपता ये कोई इसका आंसर नहीं था। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है प्राप्त अंकों की बारंबारता, कॉन्सिस्टेंसी ऑफ स्कोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका है, जो 100% का राइट आंसर है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय प्राप्तांकों की बारंबारता। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। इसने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है। इसके अंदर लर्न थ्रोट रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड। तो इसके अंदर जो आपको पता है, इसका जो आंसर होगा, जो ये सामाजिक अध्ययन के अंदर नहीं होता है, शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर भी नहीं होता है, और संज्ञानवाद की ये भी नहीं होता है। पनिशमेंट एंड रिलेटेड यानी क्रिया पशु अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी कंफ्यूज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आंसर जो अलग आ रहा है, लेकिन मैं दोस्तों आपको इसमें बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए पूर्व अनुभव, बी प्रतिबिंबन, सी कल्पना, डी तर्क। इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वो है सी कल्पना। अब क्यों है कि आप देखिए कि जो चारों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो जो शैशवावस्था के अंदर जो गुण होते हैं वो वापिस किशोरावस्था में प्रकट होते हैं और बाल्यावस्था वाले प्रौढ़ावस्था के अंदर। तो शैशवावस्था के अंदर बालक कल्पनावादी होता है और बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी होता है, और वापिस किशोरावस्था के अंदर कल्पनावादी होता है। इसे विषमलिंगी, समलिंगी, विषमलिंगी, समलिंगी, उसी प्रकार से ये कल्पनावादी, यथार्थवादी, कल्पनावादी और यथार्थवादी। तो इसका जो बाल्यावस्था के अंदर बालक जो होता है यथार्थवादी होता है, यथार्थवादी। तो इसका जो राइट आंसर है 100% जो राइट आंसर है, इसका कोई तर्क बता रहे हैं, तर्क बिल्कुल नहीं होगा, प्रतिबिंबन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर वो होगा कल्पना, ऑप्शन नंबर सी, 100% इसका आंसर ही। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए। तो इसके अंदर जो 6 से 8 तक तो वो तो 35:1 है, लेकिन इसके अंदर जो दे रखा है आरटी के अंदर 1 से 5 तक, तो 60 पे 2 टीचर होंगे, 90 पे 3 हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर 30:1 बैठता है। लेकिन अगर 200 पे 5 टीचर बैठते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर 40:1 हो सकता है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, और इसके अंदर बोनस भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के अंदर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, बाकी किसी भी क्वेश्चन के अंदर बोनस मिलने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य अवधि परीक्षा का उदाहरण। तो यह इसका आंसर जो होगा योगात्मक मूल्यांकन यानी सेमेस्टिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, मध्यावर्ती परीक्षा का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है। तो आपको पता है इसमें ADHD अवधान संबंधी विकार है, ये कोई वंशानुगत नहीं है। पार्किंसंस ये भी वंशानुगत नहीं है, और HIV एड्स आपको पता है ये भी वंशानुगत नहीं होता है। लेकिन
फिलाइन कीटोनूरिया, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका वंशानुगत रोग है। तो ये तो थे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज था, तो उसके अंदर किसी प्रकार का लगभग बोनस मिलने का कोई चांस नहीं। एक आधा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर बोनस मिलेगा, जो RT वाला 30 अनुपात 1 या 40 अनुपात 1 वाला। बाकी किसी क्वेश्चन के अंदर बोनस नहीं मिलेगा। इसका सी होगा प्राप्तांकों की बारंबारता, ये क्रिया अनुसंधान पारितोषिक दंड के माध्यम से, और बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कल्पना होगा, तर्क नहीं होगा। और इसके अंदर जो डाउट है, सी और डी दोनों हो सकते हैं, 40 अनुपात 1 हो सकता है और 30 अनुपात 1 भी हो सकता है। और ये मिड टर्म एग्जाम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होगा आपका सेमेस्ट्री असेसमेंट यानी जोग्यता मूल्यांकन। और वंशानुगत रोग कौन सा है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन। इसके अलावा हिंदी का एक क्वेश्चन है, इसने पूछा मनुष्य के अंग होते हैं, वाक्य में मनुष्य की जगह इसको लिखना था मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पर पता है उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोनस मिलेगा, क्योंकि यह बाकी के मुख्य की जगह इसने यहाँ पर लिख दिया मनुष्य के अंग, तो इसके अंदर भी बोनस मिलेगा। तो ये थे आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन, और एक हिंदी का क्वेश्चन था, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे।